सवाल ये नहीं, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आपने कितना किया है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कर कितना सकते थे। जब लंका जा रहे थे भगवान राम, तो बंदर सब लोग पत्थर पूरी वानरी सेना लगी हुई थी, तो पत्थर से पुल बना रहे थे, तो उसमें गिलहरी भी आके छोटा छोटा पत्थर जोड़ने लगी। तो गुस्सा आ गया एक वानर को, उठा के गिलहरी को फेंक दिया। कहते इतना बड़ा काम हो रहा है, ले आके गिट्टी डालने इससे लंका पहुंच जाएंगे, इससे यहाँ से। वो गिलहरी जाके राम जी के पास गिरी, तो भगवान राम उसको सहलाए, उठाए और बुला के समझाए कि देखो, तुम जितना उठा रहे हो वो तुम्हारी क्षमता है, तुम अपनी क्षमता का मैक्सिमम उठा ले रहे हो और ये अपनी क्षमता से ज्यादा उठा ले रही है। इसलिए कभी कंपेयर मत करना काम कितना किए हो, कंपेयर इस बात का करना कर कितना सकते थे। एक चींटी अपने वजन से, अपनी खुद के वजन से ज्यादा उठा लेती है, तो हम लोगों से ज्यादा मेहनती हो जाते हैं। तो आप 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, तो इस पर कभी मत उतराइएगा। आप कभी देखिएगा कि आप कितना पढ़ सकते थे, और हमेशा उसी टाइप का बर्डन लेके पढ़ाई करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि पढ़ाई नहीं हो पा रहा है एकदम बर्डन ले ले, यहाँ पे बर्डन नहीं लीजिएगा। यहाँ पे ईमानदारी से आपको हम एक कहानी बताते हैं। लॉकडाउन जब लगा तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस खत्म हो गया। मिडिल क्लास के लोगों की तो और, मतलब जिनकी सैलरी थी उनका तो ठीक था, बट बिजनेस बहुत प्रभावित हो गया था। तो एक लेबर थे मजदूर, जो मजदूरी करने आते हैं दिहाड़ी पे, 400-500 रुपये डेली मिलता है। तो आके हमसे बोल रहे सर कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला तो काम मिलने लगा। तो हमसे कुछ ऐसे बात कर रहे थे, हम उनसे कहे कि देखिए, आप बस अपने काम के प्रति ईमानदारी रखिएगा। मतलब अगर कहीं 8 बजे काम करने जाना है तो आप 7:45 बजे वहां पहुंच जाइए और ईमानदारी से काम करना चालू कर दिए। आप किसी काम को 10 मिनट पहले कर दीजिएगा तो ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा। और अगर आपका काम लास्ट हो रहा है 4-5 बजे, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक जाइएगा और भी पूछ लीजिएगा कोई काम एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो शुरुआत में उसने हमारा बड़ा विरोध किया, ऐसा कोई काम होता है। तो हम कहे भैया तो मत मान, तो कुछ आइडिया मांगने की चीज आए थे, तुम अपने विद्वान हो, तब जाओ हम ही को कोई आइडिया दे दो। तो उसने धीरे धीरे चालू किया और 2-3 महीने होते होते पूरे उस एरिया में ये बात फैल गई कि यार ये सबसे ईमानदार मिस्त्री है, मजदूर है, सबसे ईमानदार। तो उसके फोन पे कॉल आता था कि आप खाली है कि नहीं। तो कहता था नहीं, अभी हम काम कर रहे हैं, 5 दिन बाद खाली होंगे। और आज का वक्त है कि उसका एडवांस बुकिंग रहता है, केवल किस लिए कि काम उसने किस तरह से किया, ईमानदारी से किया। लेकिन इसी में अगर एजुकेशन रहता तो और 4 चांद लगा देता। आप गौर कीजिएगा कि आपके घर में अगर कोई लेबर को बुलाइएगा तो जो 5 साल से ना वही गिट्टी बालू सीमेंट मिलाएगा, 5 साल बाद भी मिस्त्री की ओर देख के पूछेगा कितना का मसाला बनाना है। मतलब 5 साल में भी उसको ही नहीं समझ। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा हो, उसको कभी ऐसा, तो अगर उसे ये काम करना पड़ा तो आपको क्या लगता है, वो लेबर जो पहले मसाला जोड़ रहा है, 6 महीने के अंदर अंदर वो देख लेगा मिस्त्री को कि दीवार कैसे जोड़ रहे हैं। मसाला बनाते बनाते फटाक से क्या बन जाएगा, मिस्त्री बन जाएगा। 4-5 साल मिस्त्री का काम करेगा, कुछ पैसे से फैमिली चलाएगा, कुछ पैसा स्टॉक करेगा। उस पैसे से कहीं ठेकेदारी लेगा कि भाई छोटा मकान 4 कमरा का मकान है, हमको तो दो, हम ठेकेदारी से बनाते हैं। तो 4 कमरा वाला मकान बनाएगा, उसके बाद 40 कमरा वाला बनाने लगेगा। फिर पढ़ा लिखा रहेगा, अगर बैंक से फाइनेंस करा के एक बड़ा बिल्डर बन के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगेगा। तो एजुकेशन का यही फायदा होता है कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं तो गिर जाएंगे ना अगर जीवन में, तो हो सकता है कि गिरे ही रह जाए। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको अगर खुदा न खास्ता अगर कभी गिर भी गए तो बहुत जल्दी संभल जाएंगे और फिर से बुलंदी पर जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा होता है एजुकेशन का। लोग कहते हैं पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है क्या, तो उन लोग को भी समझा दीजिए, राजा चले गए सब। आज के टाइम पे अगर पढ़ लिख के राजा का होता ना, तो वही पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो खानदानी सिस्टम था तो उसमें पढ़ाई कहाँ से बीच में ला रहे। राजा बनना पढ़ाई पे डिपेंडेंट था, खानदानी सिस्टम था। आज एजुकेशन आ गया है यहाँ पर उस चीज़ों में। तो हर चीज़ें हैं अपने टाइम पे चेंज होती रहती हैं। और जब भी कभी किसी से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, तो कोशिश कीजिए, आज से आदत बना लीजिए कि जब भी आप किसी चीज़ की प्रॉमिस कीजिएगा तो उससे 4 टाइम ज़्यादा डिलीवर कीजिएगा। अगर आपने कहा कि आज हम आधे घंटे पढ़ेंगे, तो अपने आप से कहिएगा कि हमने प्रॉमिस आधे घंटा किया है, इसका मतलब है कि हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो आज से आदत कर लीजिएगा कि प्रॉमिस ही कम से कम छोटा करो, क्योंकि उसके 4 गुना आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। और हमारा समाज अभी किस चीज से परेशान है, वादा करके आधा भी पूरा नहीं करता है।